कैनिज़ारो रिएक्शंस को देखना है। कल मैंने आपको बताया था कैनिज़ारो रिएक्शन देखा है, और कल मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन क्या होता है कि सबसे पहली बात ये कहाँ होती है, ये होती है वहां जहां एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस सर। तो जहां भी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहां पर आपकी ये रिएक्शन दिखाई देती है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब एक मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल इसी का क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऐसा कौन सा है भाई, ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा? तो वो होता है बेंजल्डिहाइड। कौन होता है? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के जब हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और यहाँ कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं लगभग 50%, ठीक है, NaOH डाल दें या हम KOH को डाल देते हैं और इसे हीट करते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल बना लेगा COH, और ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा ही था, यानी ये फॉर्मेशन करेगा बेंजाइल अल्कोहल का। इसका फॉर्मेशन करेगा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा ये फॉर्मेशन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। पर कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ये बेसिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन। तो यहां ये क्या बना लेता है, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करता है अगर Na लेते हो, और KOH लेते हो तो पोटेशियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो याद रखिएगा, नो एसिड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं होगा। तो इसकी मैकेनिज्म को देखना है अब हमें। देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, पहले एक मॉलिक्यूल लिया हमने बेंजल्डिहाइड का, और इस पर जैसे हमने बेस के साथ में रिएक्शन कराई तो OH नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पर अटैक मार देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और OH यहाँ पर लग जाएगा, तो CO पर नेगेटिव, ये लगा है OH, और यहाँ है हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन कब वापस करता है, जब कोई अच्छा लीविंग ग्रुप हो। क्या कोई अच्छा लीविंग ग्रुप है या नहीं है? पर मैंने ये भी कहा था कि कुछ एक केसेस में ये आपका अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है तो भी आपका ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन पर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इस केस में यहाँ वापस करेगा, और इसकी वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, यानी हाइड्राइड। क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, H नेगेटिव यहां से निकल गया। अब ऑक्सीजन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया तो यहां फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही था यहाँ पर। ठीक है, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ NaOH प्रेजेंट है, तो इसलिए अपना ये बेंजोएट बना लेगा। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, अब यहीं पर एक दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, एक दूसरा मॉलिक्यूल है ये एल्डिहाइड का, इस पर इस H नेगेटिव ने अटैक मार दिया। H नेगेटिव भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल।
ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक मार देगा, और जैसे ही ये यहां पर अटैक मारता है तो CO पर नेगेटिव, एक H ऑलरेडी लगा था, एक H ये वाला आकर लग गया H नेगेटिव यहां पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपका वाटर से, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाटर से OH नेगेटिव ले लेगा, सॉरी H प्लस ले लेगा, और जब वाटर से H प्लस ले लेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा बेंजाइल अल्कोहल का। ये बन गया बेंजाइल। आ गया समझ में? समझ में आ गया बेटा? ठीक। तो अगर जनरल रिएक्शन हम लोग इसकी देखें, एक जनरल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दो एल्डिहाइड हमने लिए CHO, इसकी NOH के साथ रिएक्शन कराई है, यहां पर ये RCOONA का फॉर्मेशन करेगा, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होकर अपना एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन शर्त क्या है यहाँ पर, कार्बन चेन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ गई बेटा ये बात? अच्छा, एक खास बात यहां पर, कीटोन्स डज नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन। क्यों नहीं करते हैं बेटा, बताएंगे इसका रीजन? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, क्या बोली थी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा? फिर तो ऐसा कीटोन भी तो बना सकते हैं जिसमें नहीं हो भाई अल्फा हाइड्रोजन। डायफिनाइल कीटोन, डायफिनाइल कीटोन नहीं होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, देखो। नहीं हो जाएगा है, ठीक है। या एक तरफ हमने ये लगा दिया CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, और एक तरफ फिनाइल लगा दिया हमने, एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, एक तरफ फिनाइल लगा दिया, ये तो शो कर सकते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड होने की वजह से पहली बात तो देखो, बहुत न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत बल्कि ग्रुप्स होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है। चलो हमने मान लिया न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ बहुत छोटा सा है, कौन है, H नेगेटिव है, और पहली बार में कौन मान रहा है, OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक मार रहा है, हमने मान लिया बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैनिजारो रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे का, तो अब जरा खुद सोच कर देखो, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्या नॉर्मली हो सकता है? नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, कार्बन कार्बन बॉन्ड होने की वजह से, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और रिडक्शन करने के लिए ऑक्सीडेशन का ही H नेगेटिव आता है, और वहां H नेगेटिव है ही नहीं है हाइड्राइड। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, एक मिनट करवा रहा हूँ। Recording in progress. तो अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले से कौन दिखाते हैं, the aldehydes and ketones which has methyl group
attached to कार्बोनाइल ग्रुप, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप पर क्या लगा हो बेटा, मिथाइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, जैसे कीटोन में हम बात कर रहे हैं, यहां पर एग्जाम्पल देख लेना, आर सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ तो CH3 होना ही होना चाहिए, ये मिथाइल ग्रुप एक तरफ तो होना ही होना चाहिए, याद रखिएगा। दोनों तरफ है तो और अच्छी बात है, ठीक है, पर एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसे टेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं। कौन से टेस्ट के फॉर्म में? नॉर्मल कीटोन से मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, नॉर्मल कीटोन से मिथाइल कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो हम इसे बोलते हैं मिथाइल कीटोन। दिस इज मिथाइल कीटोन, मतलब एक तरफ आपका कौन प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमने यहाँ पर कीटोन में, कोई जरूरी नहीं है एल्काइल ग्रुप लगा, हम एराइल ग्रुप को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3, इसे क्या बोलते हैं कॉमन नेम इसका, एसीटोफेनोन। ठीक है, तो ये भी क्या है, मिथाइल कीटोन है। क्यों मिथाइल कीटोन है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड में इसे शो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एल्डिहाइड करेगा, कौन सा, एसिटल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड में एक तरफ तो क्या होना जरूरी है, H होना जरूरी है, और दूसरी तरफ हमारा एक ही मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप चाहिए ना हमें, तो मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर एक ही हो सकता है, वो एसिटल्डिहाइड में हो सकता है, क्या किसी और में हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। एसिटल्डिहाइड is the only aldehyde which shows haloform reaction, only aldehyde। इसके अलावा कोई भी दूसरा अगर आप एल्डिहाइड बनाते हो, देखो हमने ये बनाया CH3CH2, प्रोपियोन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, क्या यहाँ कार्बोनाइल के बगल से क्या मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा हेलोफॉर्म रिएक्शन को, इट डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लियर है विशाखा? अब देखें हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है। तो देखो बेटा हमने ये लिया RC डबल बॉन्ड O CH3, एक हमने किसे ले लिया, एक मिथाइल कीटोन को लिया, इसकी रिएक्शन हमने X2 के साथ करा दी, यानी कोई भी हेलोजन ले लिया। बस याद रखिएगा नॉट F2, F2 नहीं लेना, फ्लोरीन नहीं लेना। ठीक है, साथ में हमने NaOH लिया या किसी भी बेस को ले लिया, और Ni बेस इसे ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा RC डबल बॉन्ड O Na, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, पर बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक रह नहीं सकता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या करेगा, ये हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, हेलोफॉर्म यानी कि CHX3। अब क्लोरीन लगा होगा तो इसे क्लोरोफॉर्म कहेंगे, ब्रोमीन लगा होगा ब्रोमोफॉर्म कहेंगे, और आयोडीन लगा होगा तो आयोडोफॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल CHI3, ये क्या होता है, ये होता है आयोडोफॉर्म। CHCl3 ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, जो एज अ एनेस्थीसिया अपन यूज करते हैं। CH करा करते थे, Br3 ये होता है ब्रोमोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म दोनों कैसे होते हैं, दोनों कलरलेस होते हैं, जबकि आयोडोफॉर्म जो रहता है ये येलो सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये कलर देता है तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ टेस्ट। किसका टेस्ट, मिथाइल कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, किससे, अदर कीटोन से। या एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही टेस्ट है, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म।
RC डबल बॉन्ड O CH3, हमने ये ले लिया और यहां इसकी रिएक्शन जैसे हमने 3Br2 के साथ में करा दिए, 3 ही हमने NaOH ले लिए। ठीक है, अब आपको एक चीज मालूम है, क्या मालूम है बेटा? यहां देखिएगा, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन का अल्फा जो कार्बन रहता है उसका हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है, यानी वो निकलना पसंद करता है। अब निकलना पसंद करता है लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, क्यों? इस साइड ये 1 डिग्री पर है, इस साइड 1 डिग्री पर है, तो निकालने में हेल्प कौन कर सकता है? कोई एक न्यूक्लियोफाइल, कौन आ जाए? न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो उसे निकालने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन इसी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। कैसे? RC डबल बॉन्ड O, और यहां से तीनों हाइड्रोजन को निकालकर ये तीनों ब्रोमीन यहां पर लग जाती है, CBr3। समझ में आ गई बात? भाई यहां से Br का अटैक करा दो और इस हाइड्रोजन को ये निकालेगा, तो तीनों हाइड्रोजन निकालकर ये आपका CBr3 का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखो, ये कार्बन 3 ब्रोमीन यानी 3 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ है, तो क्या ये अपने आप में एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बन जाएगा? है ना? तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। दिस इज गुड लीविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है। ठीक है, बस हमें इलेक्ट्रॉन देने की देर है। तो हमने किसे दिया? हमने यहाँ पर दिया OH नेगेटिव, जो बेस डाला था। अब बेस का काम आया, इसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन ने वापस करे और CBr3 को यहाँ से निकाल दिया और OH यहाँ पर आकर जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, जो कि किसके साथ में? बेस के साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है? RC डबल बॉन्ड O ONA, यानी अपना आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये जो CBr3 यहां से निकला था, ठीक है, CBr3 ये कौन सी फॉर्म में निकला था? नेगेटिव फॉर्म में निकला था, और ये अपने आप में क्या बन गया? एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो, ये तो वाटर सॉल्युबल रहेगा, दिस इज वाटर सॉल्युबल, पर यहां ये जो स्ट्रॉन्ग बेस बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस पानी में से H प्लस को निकाल लेता है, और H प्लस को निकालने के बाद में ये फॉर्मेशन करता है CHBr3 का, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोमोफॉर्म, जो कैसा होता है? कलरलेस। अब यहीं पर हम आयोडीन रख देते तो क्या बन जाता बेटा? आयोडोफॉर्म, और येलो PPT आपको मिल जाता है। क्लियर है बेटा? तो इनऑल अगर हमें ये रिएक्शन लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? हमने जैसे आपको ये दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां रिएक्शन हमने I2 के साथ करा दी है और KOH के साथ करा दी है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लिख सकते हो? तो इसका तो आप क्या बना दीजिए? ओके, है ना, और यहां पर ये क्या बना लेगा? CHI3, यानी क्या बन गया? आइडोफॉर्म। ठीक है, येलो PPT। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो बताओ हेलो फॉर्म टेस्ट कौन कौन देंगे? हाँ, अरे वो तो देंगे देंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड में कौन कौन से एल्डिहाइड? सिर्फ एसिटल, और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, क्या एल्कोहल इस टेस्ट को देंगे? बोलो भाई। तो याद रखिएगा 2 डिग्री एल्कोहल, अगर आपके पास एक 2 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन जरूरी है कि उसमें आपका एक जगह क्या हो? मिथाइल ग्रुप हो, ये बहुत जरूरी है। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल हो तो 1 डिग्री एल्कोहल में
सिर्फ कौन सा, ओनली इथाइल एल्कोहल, सिर्फ कौन सा, इथाइल एल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट। क्यों देते हैं? देखो भाई, जैसे हमने ये ले लिया CH3CH2 और हमने यहाँ पर इसे रखा कार्बन, और इस पर कौन है बेटा, OH, और कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ किसे लगा दिया, CH3। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, जिस कार्बन पर OH लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, और अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में एक ही कंडीशन है, कौन सी है, बगल में क्या होना चाहिए, देखो अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल में तो एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही तरफ कार्बन होना चाहिए, तो एक तरफ हमने ये कार्बन रखा, पर जरूरी शर्त क्या है इस टेस्ट के लिए, मिथाइल ग्रुप का होना। तो यहाँ सिर्फ मिथाइल ग्रुप आएगा, क्योंकि अगर इथाइल ग्रुप आ गया तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो मिथाइल ग्रुप तो यही आ सकता है, और जब मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, इथेनॉल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल, और 2 डिग्री अल्कोहल में मिथाइल होना चाहिए एक तरफ, और 3 डिग्री अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देगा। पर ये टेस्ट दे क्यों रहा है भाई, ये टेस्ट क्यों दे रहा है, तो मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि देखिए, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। कोई हैलोजन को हम लेते हैं, साथ में हमने बेस डाला यानी NaOH डाला है, और साथ में आपका H2O मौजूद है, यानी इस मिक्सचर को अगर हम लेते हैं तो ये मिक्सचर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा ऐसा, तो देखो जरा, CH3CH2C OH H, मैंने आपको बताया था अगर इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो भाई, कीटोन बनेगा कि नहीं। मैंने आपको बताया था 2 टाइप की रिएक्शन आप करा सकते हो यहाँ पर। एक तो देखो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कॉपर ट्यूब में, कुछ याद आया, तो यहां से क्या हो जाता है, डीहाइड्रोजिनेशन, क्या हो जाता है, ये निकल जाता है, और ये प्रोसेस हो जाती है डीहाइड्रोजिनेशन। या दूसरा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एक ऑक्सीजन को यहां पर लेकर आता है, खुद को यहां लगाता है, हाइड्रोजन को अपने पीछे लगा लेता है, और एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप रह नहीं सकते हैं, और जब ये नहीं रह पाएंगे तो आपका ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, कीटोन का, और इथाइल अल्कोहल में ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्डिहाइड का। इज इट क्लियर, तो यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्योंकि आपने यहाँ पर क्या देखा बेटा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे तो कीटोन या एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। और जब ये आपको मिल गया तो बस उसके बाद में आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को लगा दीजिए, अप्लाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम इनका रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखो बेटा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O लगे रहेगा। अच्छा, यहां पर ये पॉइंट भी जरूर लिख लेना, कौन सा पॉइंट लिखना है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल does not give
हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं। तो मैंने आपको बताया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम इसका रिडक्शन करें, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी हम 2 H लें तो एक H को हम कहां लगा देंगे? इस कार्बन पर लगा देंगे, और दूसरा H किसके साथ लग जाएगा बेटा? ऑक्सीजन के साथ में। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? एल्कोहल का। इसका फॉर्मेशन करता है एल्कोहल का। फर्दर हम और रिडक्शन करा दें। रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम फर्दर और रिडक्शन करा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? OH हटकर एक और H यहां पर आ जाएगा कि नहीं? और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? एल्कीन का। किसके? वाटर के रिमूवल के साथ में। ठीक है। अब ये अल्कोहल कितना डिग्री बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है यहाँ क्या लगा हुआ है। अगर कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपका कौन है बेटा? कीटोन है, तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अगर आपका एल्डिहाइड है तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। मैंने ये कहा है, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर हमने 2 H लिए यहाँ पर, अभी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, 2 हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो मैंने ऑक्सीजन के साथ लगा दिया, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ गया भाई? तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और फर्दर मैंने फिर से इसका रिडक्शन करा दिया। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का हटना। तो ये OH को निकालेगा यहां से। अब OH तो बेकार लीविंग ग्रुप है, तो बनी बात है इस पर H+ लगाना पड़ेगा हमें। तो हमने H+ लगाया, फिर ये आपका यहां से निकल गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया? एल्केन। इसका फॉर्मेशन करता है एल्केन। अब यहाँ एल्कोहल कौन सा बनेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? यहाँ कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। अगर कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर एल्डिहाइड है तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। कैसे? जरा देखते हैं। हमने ये लिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, 2 H लगाए हमने। तो यहां पर एक इस कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के साथ लग जाएगा और एक इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। तो आपको क्या मिला? 2 डिग्री एल्कोहल। इसका अगर आपने फर्दर रिडक्शन कराया तो कौन मिलेगा? एल्केन, यानी प्रोपेन मिल गया आपको। ठीक है। अगर इसकी जगह हम क्या लेते? एल्डिहाइड, और इसका रिडक्शन कराते सेम ऐसे ही, तो यहां CH3 C OH और एक और H आकर लग जाता, यानी ये क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। और इसका रिडक्शन कराया तो CH3 एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब आपको 1 स्टेप ले जाना है या 2 स्टेप ले जाना है, ये इस बात पर डिपेंड होगा कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये सब क्या होते हैं? वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? तो जिंक एमेलगम और HCl। याद आया? कौन सी रिएक्शन में? हाँ, ऑक्सीजन को हटाकर 2 हाइड्रोजन जोड़ देता था कि नहीं, सीधा सीधा क्लीमेंसन में। या फिर क्या? हाइड्राजाइन इन बेसिक मीडियम। ठीक है।
इसे हम क्या कहते थे, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। और ये थी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर है बेटा? तो अगर आप यहां पर क्या करोगे, आपने सिंपली एक कीटोन ले लिया, डायमिथाइल कीटोन ले लिया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या हो जाएगा बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है, ये H नेगेटिव देता है। H नेगेटिव इस पर अटैक मारेगा, और जैसे इस पर अटैक मारेगा तो यहाँ पर CH3CO नेगेटिव, और यहाँ ये CH3 लगा है और ये हाइड्रोजन आकर लग गया। अब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा बेटा, H2O से आपका ये H+ को ले लेगा और ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। जबकि वॉल्फ किश्नर या फिर क्लीमेंसन का हम यूज करते तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से उठता और हाइड्रोजन उसकी जगह आ जाता। ठीक है, आगे समझे? अब कल हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।